आइए आज हम बात करते हैं ट्रिमेटोड्स की। ठीक है, देखिए ट्रिमेटोड्स को हम फ्लूइड भी बोलते हैं और हम देखिए यहाँ पे दो की बात कर चुके हैं, सिस्टोड की भी बात कर चुके हैं और हम निमेटोड्स की बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में बात कर रहे हैं ट्रिमेटोड्स की। और ट्रिमेटोड्स को देखिए हम फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि लीफ शेप में होते हैं। ठीक है, तो लीफ शेप में होते हैं, इस वजह से इसको हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आसान चीज़ है। तो देखिए टी से ट्री और एल से लीफ। ठीक है, तो यहाँ से इससे हम याद रखेंगे कि ट्रिमेटोड्स जो होते हैं इसको हम फ्लूइड बोलते हैं और ये लीफ शेप के होते हैं। ठीक है, तो ट्री और लीफ, इससे हम इसको रिलेट कर दिए ताकि याद रखें कि हमें पेड़ भी दिखा दिया और पत्ता भी दिखा दिया। ठीक है, विजुअल मेमोरी आपकी हम और मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ट्रिमेटोड्स जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं। और ये ट्रिमेटोड्स देखिए क्या क्या कॉज करते हैं। तो देखिए ट्रिमेटोड्स जो होते हैं, हम यहाँ टॉपिक पे आ रहे हैं, पहले यहाँ पे हम बता देते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए ट्रिमेटोड्स जो होते हैं ब्लड इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, इंटेस्टाइन भी कॉज करते हैं और लिवर इन्फेक्शन और लंग्स, तो इन सारी जगहों पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी तो कई जगह होता है, सेकेंडरी हम सबकी बात करेंगे, लेकिन प्राइमरी इन्फेक्शन। तो देखिए प्राइमरी इन्फेक्शन जितने भी सिस्टोसोम्स है ना, सिस्टोसोमा, इस सिस्टोसोमा देखिए ब्लड इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो ब्लड इन्फेक्शन ये सिस्टोसोमा कॉज करते हैं। जैसे पीछे बात करके आए थे कि जो हमारे सिस्टोड थे, ये सिस्टोड में ये चारों जो थे इनका मेन क्या था कि ये जीआई इन्फेक्शन यानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कर रहे थे। ऐसे ही हमारे यहाँ पे ये सिस्टोसोमा जो है ना, ये प्राइमरीली ब्लड इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, तो ब्लड इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ब्लड में क्या कॉज करेंगे बताते हैं। और उसके बाद देखिए इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं ये ट्रिमेटोड्स। और यहाँ पे देखिए हम फोसियोला बुस्की की बात की और ये फोसियोला बुस्की देखिए इसको हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ हम रिलेट कर दिए क्योंकि ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है प्राइमरीली। और उसके बाद देखिए ट्रिमेटोड्स ये लिवर इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं और लिवर इन्फेक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिवर इन्फेक्शन किससे किससे होता है, तो देखिए फोसियोला हिपैटिका से होता है और क्रोमार्किस साइनेसिस से होता है और ऑफिस थोरकाइसिस से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑफिस थोरकाइसिस से होता है, तो यहाँ पे हम इसको भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पे बात करेंगे। तो देखिए इस पे तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इस पे यहाँ पे हम पूरी बात करेंगे और इस टॉपिक पे हम यहाँ भी बात करने वाले हैं। और देखिए इंटेस्टाइन वाली बात हम कर चुके हैं। और लंग्स में देखिए लंग्स इन्फेक्शन भी ये ट्रिमेटोड्स कॉज करते हैं और जो लंग इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमको एटिपिकल निमोनिया देखने को मिलता है। ठीक है, एटिपिकल निमोनिया कॉज करते हैं और कौन से ट्रिमेटोड कॉज करते हैं, तो देखिए पैरागोनिमस वेस्टरमानी, जिसको हम लंग फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लंग इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, और ड्रग ऑफ चॉइस प्राजिकोंटाली है, तो इसको भी ड्रग ऑफ चॉइस हमें बताते हैं। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस एक बार फिर से हम पूरे सारे जितने भी हमारे ये राउंड वार्म और टेप वार्म और फ्लूइड हैं सबका हम फिर से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड इन्फेक्शन जो हमको सिस्टोसोमा की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए सिस्टोसोमा ये ब्लड इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो देखिए ये ब्लड में आएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए लीवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट। ठीक है, तो लीवर और स्प्लीन का इनलार्जमेंट कॉज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिस्टोसोमा में, यहाँ पे देखिए सिस्टोसोमा मंसोनी है और सिस्टोसोमा जेपेनिकम है और इसके अलावा देखिए हमको सिस्टोसोमा हिमेटोबियम भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो तीन स्पीसीज की हम बात करेंगे और तीनों को हम रिलेट करेंगे। पहली बात कॉमन क्या है कि तीनों जो होते हैं ये ब्लड इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, ब्लड इन्फेक्शन तीनों कॉज करेंगे और कुछ स्पेशल पॉइंट तीनों के हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया गया कि सिस्टोसोमा मंसोनी में हमको लीवर और स्प्लीन इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, लीवर और स्प्लीन इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है और पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिस्टोसोमा मंसोनी में ये चीज देखने को मिलती है, स्पेशली इसी में सिर्फ नहीं देखने को मिलती है, इसमें भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इसमें स्पेशली बताया गया यानी ज्यादा इसमें देखने को मिलती है। पहली चीज तो ये हुई। और यहाँ पे देखिए सिस्टोसोमा मंसोनी का यहाँ पे एग दिखाया गया। ठीक है, देखिए सिस्टोसोमा मंसोनी का एग है और यहाँ पे देखिए आपको लेटरल स्पाइन देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग में हम कैसे पहचान करते हैं ये चीज हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डाइफाइलोबोथरियम में भी हम बता के कि इसके एग को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे देखिए हम फोसियोला बुस्की को बताया कि इसके एग को कैसे पहचानेंगे, सबकी हम बात करते आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टोसोमा की बात करें, सिस्टोसोमा में यहाँ पे देखिए ये लेटरल स्पाइन हमको देखने को मिलता है सिस्टोसोमा मंसोनी में। ठीक है, तो सिस्टोसोमा मंसोनी में हमको लेटरल स्पाइन देखने को मिलती है। और देखिए फिर बताया गया कि सिस्टोसोमा मंसोनी और सिस्टोसोमा जेपेनिकम। ठीक है, तो देखिए सिस्टोसोमा मंसोनी और सिस्टोसोमा जेपेनिकम ये दोनों क्या कॉज करते हैं, इंटेस्टाइनल सिस्टोसोमियासिस कॉज करते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल सिस्टोसोमियासिस यानी ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल सिस्टोसोमियासिस यानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं। हम बताएं कि प्राइमरीली जो होते हैं ये ब्लड को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा कॉज करते हैं। ठीक है, तो ब्लड को तो सब इन्फेक्ट करते हैं तीनों, लेकिन ये देखिए ये दो होते हैं सिस्टोसोमा मंसोनी और सिस्टोसोमा जेपेनिकम, ये इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करते हैं। इस वजह से हमको यहाँ पे गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखने को मिलेगा तो प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या होंगे कि हमको यहाँ पे डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डायरिया देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमको सिस्टोसोमा मंसोनी और सिस्टोसोमा जेपेनिकम दोनों पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और सिस्टोसोमा मंसोनी का एक हम यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे हमको लेटरल स्पाइन देखने को मिलता है। जबकि हम बात करें सिस्टोसोमा जेपेनिकम की, तो देखिए सिस्टोसोमा जेपेनिकम यहाँ पे देखिए इसका एक ऐसे देखिए ओवल होता है और यहाँ पे देखिए हमको ये लेटरल नॉब ऐसे देखने को मिलती है। ठीक है, तो लेटरल नॉब हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे हमको देखने को मिला था, देखिए हमको लेटरल स्पाइन देखने को मिला था। आपको फोटो देखिए, फोटो आप विजुअल मेमोरी अपनी मजबूत कीजिए, आप फोटो देख के भी जान जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पाइन एकदम अच्छे से देखने को मिलेगा और यहाँ पे नॉब बहुत ही हल्का क्लियर होगा। ठीक है, तो नॉब देखिए बहुत ही हल्का क्लियर होता है। ठीक है, तो विजिबल नॉब ऐसे हमको हल्का सा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम बता दिए कि सिस्टोसोमा मंसोनी और सिस्टोसोमा जेपेनिकम के एग में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और इसका प्रेजेंटेशन में हम बता दिए। और उसका फिर देखिए क्या है कि क्रोनिक इन्फेक्शन इन सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, फिर सिस्टोसोमा हिमेटोबियम तीसरी स्पीसीज की बात की जा रही है कि इसके
क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि लीड टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, तो देखिए हिमेटोबियम से याद रखना कि ये हिमेचूरियोलॉजिकल कुछ परेशानी देखने को मिलेगी, हिमेटोबियम हिमेचूरिया, ठीक है, इस तरह से हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे सिस्टोसोमा हिमेटोबियम में हमको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का फीचर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पेनलेस हिमेचूरिया हमको देखने को मिलती है, ठीक है, तो पेनलेस हिमेचूरिया हमको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे हिमेचूरिया से याद रखेंगे कि सिस्टोसोमा हिमेटोबियम जो होता है ये हिमेचूरिया कॉज करता है, पेनलेस हिमेचूरिया, और ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉज करता है, ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कॉज करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीज़ें बताएगी, अब सबको हम सिम्प्लीफाई करते हैं। तो देखिए हम 3 स्पीसीज की बात करें, सिस्टोसोमा मंसोनी, सिस्टोसोमा जैपेनिकम और सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। तो यहाँ पे देखिए ये सिस्टोसोमा मंसोनी और जैपेनिकम दोनों गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं, और तीनों हम बात करें तो तीनों देखिए ये ब्लड इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये चीज़ हुआ। अब स्पेशल सबके एस्पेक्ट से क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए ये सिस्टोसोमा मंसोनी जो होती है ये लीवर और स्प्लीन का इलाजमेंट करती है, तो इसका स्पेशल पॉइंट समझो ये हो गया। और सिस्टोसोमा जैपेनिकम, तो देखिए जैपेनिकम इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कोलोरेक्टल कैंसर भी कॉज करता है, ठीक है, तो सिस्टोसोमा जैपेनिकम ये कोलोरेक्टल कैंसर कॉज करता है। तो देखिए मैं एक जापानी आदमी को पुट कर दिया ताकि यहाँ पे हम रिलेट कर दें, आपको आसान रहे याद करना कि जो ये जापानीज टाइप के लोग होते हैं, यानी जो अच्छी कंट्री होती है वहाँ पे हमको कोलोरेक्टल कैंसर का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, तो जापान से हमको याद रखना कि जापान में कोलोरेक्टल कैंसर हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। इस तरह से याद रखेंगे कि सिस्टोसोमा जैपेनिकम जो होता है ये कोलोरेक्टल कैंसर भी कॉज करता है, ठीक है, और कोलोरेक्टल कैंसर को किसी में नहीं देखने मिलेगा, ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर हमको सिस्टोसोमा जैपेनिकम में खाली देखने को मिलता है। और हम बताएं कि यहाँ पे हमको सिस्टोसोमा हिमेटोबियम से बताया कि यहाँ पे हमको ब्लैडर कैंसर देखने को मिलता है, और हिमेटोबियम से हम बता दिए कि ये देखिए हिमेटोबियम हम याद रखेंगे हिमेचूरिया से, ठीक है, हिमेचूरिया से याद रखेंगे कि हमको हिमेचूरिया देखने को मिलता है। और हिमेचूरिया किस कंडीशन में देखने को मिलता है आपको पता है कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलता है, ठीक है, पेनलेस हिमेचूरिया देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है याद रखेंगे। और उसके बाद हम सैंपल की बात करें तो देखिए ये दोनों जो होते हैं जब गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं, तो इस वजह से इसके सैंपल जो होंगे ये स्टूल से लिए जाएंगे, ठीक है, तो स्टूल से ही इसका सैंपल लिए जाते हैं, स्टूल सैंपल लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमको लेटरल स्पाइन देखने को मिलेगा, देखिए लेटरल स्पाइन देखने को मिला, और यहाँ पे देखिए हमको लेटरल नॉब देखने को मिलेगा, देखिए लेटरल नॉब देखने को मिला। तो ये दोनों हो गया। और जबकि हमारा सिस्टोसोमा हिमेटोबियम जो होता है, इस सिस्टोसोमा हिमेटोबियम ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह नहीं कॉज करता है, इस वजह से स्टूल का सैंपल लेना यहाँ पे कोई बात ही नहीं बनती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम यूरिन सैंपल लेते हैं, ठीक है, तो यूरिन सैंपल हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये हिमेचूरिया कॉज करता है, यानी ब्लैडर कैंसर कॉज करता है, तो यूरिन में प्रेजेंट होगा, इस वजह से यहाँ पे हम यूरिन सैंपल लेते हैं। ये हो गया। और यहाँ पे देखिए इसके एग की बात की गई, इसका एग कैसे होता है, तो देखिए इसके एग में ना हमको यहाँ पे टर्मिनल स्पाइन देखने को मिलता है। टर्मिनल स्पाइन देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल एंड पे कोने पे हमको यहाँ पे स्पाइन देखने को मिल रहा है। जबकि सिस्टोसोमा मंसोनी की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमको लेटरल स्पाइन देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे देखिए हमको टर्मिनल स्पाइन देखने को मिल रहा है। और इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी हम रिलेट कर देते हैं। तो देखिए सिस्टोसोमा हिमेटोबियम क्या कॉज करता है, ब्लैडर कैंसर कॉज करता है। कैसे आपने रिलेट किया कि सिस्टोसोमा हिमेटोबियम ये हिमेचूरिया कॉज कराता है, और हिमेचूरिया से हमको पता चल जाता है कि ब्लैडर कैंसर है। और ब्लैडर देखिए ब्लैडर का शेप ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और इसी वजह से देखिए इसको हमने यहाँ पे देखिए बुक में हमारे तो ये हॉरिजॉन्टल था, लेकिन हमने इसको वर्टिकल कर दिया ताकि आपको याद रखे ब्लैडर से मिलता जुलता यहाँ पे हमको एक देखने को मिलता है, ठीक है, तो देखिए ब्लैडर की तरह यहाँ पे एक देखने को मिलता है, जबकि सिस्टोसोमा मंसोनी में हमको यहाँ पे लेटरल स्पाइन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको ये बता दिए बिल्कुल आसान करके, क्योंकि कंफ्यूजन अक्सर क्वेश्चन में इसी में होती है, आप पढ़ के जाएंगे 10 बार पढ़ के जाएंगे, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा एकदम से तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बता दिए। तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टोसोमा का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। सिस्टोसोमा में हम ड्रग ऑफ चॉइस हमारी प्राजिकोंटाल होती है, ठीक है, तो प्राजिकोंटाल ही हमारी ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ होती है, जैसे कि हम ऊपर भी बात करके सब में, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़ दो, बाकी इसमें देखिए हमारी प्राजिकोंटाल ही ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और यहाँ पे हम सब में डिफरेंशिएशन भी बता दिए कैसे कैसे क्या होता है, एक में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या करेंगे, ये हो गया। और अब आइए हम बात करते हैं लीवर इन्फेक्शन की, ठीक है। तो देखिए लीवर इन्फेक्शन हम बता दिए कि यहाँ पे देखिए क्लोनार्किस साइनेसिस की वजह से हमको देखने को मिलता है, ठीक है, तो क्लोनार्किस साइनेसिस और ओपिस्थोरकाइसिस ये दोनों जो होते हैं ना, दोनों सेम चीज कॉज करते हैं। सेम क्या कि देखिए बाइलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से पिगमेंटेड गॉल स्टोन देखने को मिलेगा, और एसोसिएटेड विद कोलेंजियोकार्सिनोमा, ठीक है, तो कोलेंजियोकार्सिनोमा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको इन दोनों केस में देखने को मिलता है। और इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखिए अंडरकुक फिश से होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए हमारा ये ट्रांसमिशन छूट गया, तो देखिए ट्रांसमिशन यहाँ पे सिस्टोसोमा का कैसे होता है, तो देखिए स्नेल्स आर इंटरमीडिएट होस्ट, तो स्नेल्स जो होते हैं ये सिस्टोसोमा में ये इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सिरका रेंज जो होते हैं ये पेनेट्रेट स्किन ऑफ ह्यूमन इन कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड फ्रेश वाटर, तो कंटामिनेटेड जो फ्रेश वाटर होता है यहाँ पे स्किन पेनेट्रेशन से ये सेपरेट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल की तरह से स्विमिंग और बाथिंग, ठीक है, तो फ्रेश वाटर में स्विमिंग और बाथिंग कर रहे हैं और ये अगर कंटामिनेटेड है तो यहाँ पे स्किन पेनिट्रेशन से ये ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन इसका बता दिए। और आइए हम टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए टॉपिक पे जब आए तो यहाँ पे हम बताएं कि ये अंडरकुक फिश से होता है, ठीक है, तो अंडरकुक फिश से होता है। और ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है हमारी यहाँ पे ये प्राजिकोंटाल होती है, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस हमारी ये प्राजिकोंटाल होती है।
और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हम बात करें 3 से, तो फेसियोला हिपैटिका की हम यहाँ पे नहीं बात की, तो ठीक है, क्यों नहीं बात की कि देखिए फेसियोला हिपैटिका भी यही सेम चीज कॉज करता है, बस ये फेसियोला हिपैटिका जो होता है ना, ये कोलिंजियो कार्सिनोमा से एसोसिएट नहीं होता, बाकी सारी चीजें फेसियोला हिपैटिका में भी सेम चीज देखने को मिलती है, यानी बाइलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करेगा और पिगमेंटेड गॉलस्टोन वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोलिंजियो कार्सिनोमा से ये एसोसिएट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। और ये इसको इस वजह से और यहाँ पे लिखे क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। देखिए फेसियोला हिपैटिका जो होता है ये ट्राइक्लोबेंडाजोल, ठीक है, ट्राइक्लोबेंडाजोल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हमें यहाँ बताया ट्रेमेटोड्स हम पूरा कंप्लीट कर दिए, सिस्टोसोमा की बात की, इसकी बात की, और पूरी हम बात की ना ओवरऑल हम बात की कि यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस हमारी प्राजिकोंटल होती है, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस हमारी प्राजिकोंटल होती है, लेकिन यहाँ पे हम बात की फेसियोला हिपैटिका, यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस प्राजिकोंटल नहीं होती बल्कि ट्राइक्लोबेंडाजोल होती है, ठीक है, ट्राइक्लोबेंडाजोल यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। और उसके अलावा हम बात की यहाँ पे देखिए सिस्टोड में, कि सिस्टोड में देखिए हम सबकी बात की, और यहाँ पे डायरेक्टली जो जीआई इन्फेक्शन कॉज करते हैं यहाँ पे हमारी प्राजिकोंटल ड्रग ऑफ चॉइस होगी, तो यहाँ पे भी प्राजिकोंटल ड्रग ऑफ चॉइस हुई सिस्टोड में, और ट्रेमेटोड्स में सारे में हमारे ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे ये प्राजिकोंटल हो गई, बस यहाँ पे हमारे फेसियोला हिपैटिका में ये ड्रग ऑफ चॉइस हमारी ट्राइक्लोबेंडाजोल हो गई, ठीक है, ट्राइक्लोबेंडाजोल हो गई। और यहाँ पे सिस्टोड में एक ड्रग ऑफ चॉइस हमारी बदलती है, इसको हम एल्बेंडाजोल बोलते हैं क्योंकि एकदम अलग इसका सिचुएशन है, ठीक है। तो ये इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस ये हाइड्रेटेड सिस्ट कॉज करता है, और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हम पेयर और कई चीज़ सर्जरी मिला के सब करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एल्बेंडाजोल, फिर पेयर देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। और देखिए हम यहाँ पे निमेटोड्स में बात करके आए कि निमेटोड्स में देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ये पूरी हमारी एल्बेंडाजोल होती है, ठीक है। तो एल्बेंडाजोल यहाँ से यहाँ तक ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रोंगोलाइड्स स्टरकोराइलिस में हम इवरमेक्टिन को ड्रग ऑफ चॉइस बनाते हैं, ठीक है। तो इवरमेक्टिन यहाँ ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और फिर नीचे इन चारों को हम एक साथ बात किए, तो इन चारों में हम बताया कि ड्रग ऑफ चॉइस हमारी जो होती है ये डाई एथाइल कार्बाजीन होती है, लेकिन यहाँ पे ऑन्कोसेरा वल्वुलस जो होता है जो कि रिवर ब्लाइंडनेस कॉज करता है, ये इवरमेक्टिन ड्रग ऑफ चॉइस को मानता है, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस हम यहाँ पे ये करते हैं, और यहाँ पे हम बताया कि इन सब में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस प्राजिकोंटल होगी, इकाइनोकोकस में हमारी एल्बेंडाजोल होगी, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये बताएं कि ये ट्रिमेटोड्स जो होते हैं जिसको हम फ्लूक बोलते हैं, यहाँ पे हमारी ड्रग ऑफ चॉइस यही प्राजिकोंटल होती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसको हम बोलते हैं फेसियोला हिपैटिका, और यहाँ पे हमारे ट्राइक्लोबेंडाजोल होती है, ठीक है, ट्राइक्लोबेंडाजोल होती है ड्रग ऑफ चॉइस। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एल्बेंडाजोल देखिए आपको यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, और यही हमको इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस में भी देखने को मिलती है, यानी हाइड्रेटेड सिस्ट में भी ड्रग ऑफ चॉइस हमारी एल्बेंडाजोल होती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम पूरा आपको अच्छे से क्लियर करके बता दिए। अब आपको कोई टॉपिक या डाउट कहीं कुछ क्लियर कराना हो तो आप बिल्कुल क्वेश्चन करें, हम आपका रिप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए एक पॉइंट छूट गया कि हमारे टीनेसोलियम जो होते हैं, ये टीनेसोलियम देखिए सिस्टिकोरकोसिस और न्यूरोसिस्टिकोरकोसिस कॉज करते हैं, ठीक है, यानी सीनस में लीजन कॉज करते हैं, तो हम बात करिए। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस में देखिए यहाँ पे इसके लिए स्पेशल ड्रग ऑफ चॉइस होती है जिसको हम बोलते हैं एल्बेंडाजोल, ठीक है। तो एल्बेंडाजोल देखिए हम यहाँ पे इसमें इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस में और टीनेसोलियम दोनों में देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे छोड़ देते बता दिए।